दोनों टीमों से एक एक खिलाड़ी पहुंचे स्कोरर के पास। पहली गेंद अच्छी गेंद, सही ठिकाने पे सुनील कुमार गेंदबाजी कर रहे हैं। दशरथ सेन और केशव स्मारिया जो कि इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं। और ये लीजिए क्लीन बॉल, झटका लग गया है। प्लेइंग 11 भी नहीं है तो लग गया एक के कुल योग पर झटका। और विक्ट्री लॉयंस टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी कर रहे थे। सुनील कुमार टू दशरथ सेन टू आउट, बोल्ड आउट। तो पहला झटका यहां पर लगता हुआ रॉयल ग्रेड टेरियर के जो गेंदबाज हैं उन्होंने इस बात का बखूबी अंदाजा लगा लिया कि आखिरी क्षण है, शाम का समय ढलता है और उसमें बल्लेबाज कुछ अतिरिक्त करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में लाइन बेहतर रखी जाए और पहला विकेट जल्दी अपने नाम किया। अरे कौन से बैट्समैन यार नाम लेके आए कोई अरे मोबाइल बल्ले का अंदरूनी भाग लगा, गेंद बल्ले के लगने के बाद कीपर की तरफ और कीपर ने गेंद को फील्ड करके वापस से फील्डरों के माध्यम से बॉलर सुनील कुमार की तरफ गेंदबाजी, गेंद थमाई उनको और जल्दी अपने बॉलिंग रनअप पे बेहतरीन गेंदबाजी। पहले ओवर 8 ओवर का यह मैच रहेगा। समय का भाव को देखते हुए ये ओवर कम किए गए हैं। आउट होने के बाद बहुत तो नहीं हुई क्या हुई इस बार शॉट खेला जरूर है कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में से, लेकिन मिड ऑफ पे दीपू खड़े थे और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। तब तक आसानी से खिलाड़ियों ने अपना छोर भी चेंज किया। मैंने तो घर पर वो 9 लाख दे जो उनको 9 लाख है 9 लाख में फुल टॉस सीधे बल्ले से मिड ऑवर की दिशा में गेंद गई और वहां से थ्रो किया। तब तक आसानी से एक रन और तेजी के साथ पूरा गया। रनिंग बिटवीन द विकेट। बोल्ड होने के बाद एक बॉल हुई थी ना हां ये अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी हलचल करती हुई गेंद विकेट कीपर के ग्लव्स में। तो यहां पर टॉस जीतने के बाद जो फायदा यहां पर उठाने की कोशिश की है विक्ट्री लॉयंस के बल्लेबाजों ने, वो अभी तक देखने को मिले नहीं है। विकेट जरूर खो दिया उन्होंने। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, तेजी के साथ रन के लिए निकले। एक और डायरेक्ट हिट जरूर लगा, तब तक आसानी से बल्लेबाज उससे पहले कहीं क्रीज पे मौजूद, सुरक्षित। अभी तक 3 रन ही बोर्ड पे लगे हैं, एक विकेट खोया है यहां पर विक्ट्री लॉयंस की टीम ने। रॉयल ग्लैडिएटर की टीम की अगर बात करें तो काफी एक्सपीरियंस सारे खिलाड़ी, संतुलित टीम है। विक्ट्री लॉयंस की टीम भी बड़ी जबरदस्त है, काफी ऊपर का टॉप ऑर्डर, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। इस बार पैर उबी थी गेंद डीप क्षेत्र में जा रही है, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं।
बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास से गेंद को फील्ड किया, तब तक आसानी से दूसरा रन भी पूरा किया। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। दूसरा ओवर चल रहा है इस समय, 5 रन बोर्ड पे लगे हैं। फील्डिंग ओवर क्षेत्र में बहुत बढ़िया फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग कही जाएगी। और इस तरीके की फील्डिंग करना, रन बचाना अपनी टीम के लिए, और कहीं ना कहीं वो 3 रन बचाएं। अगर ये फील्डर से दाएं बाएं अगर इधर उधर होती तो निश्चित तौर पर बाउंड्री की तरफ जा सकती थी गेंद। तो 3 रन अपनी टीम के लिए बचाए। एक बार फिर इस गेंद को खेला है मिड ऑन क्षेत्र में और आसानी से भी वो 1 रन पूरा किया। बाउंड्रीज नहीं आ रही है, ये यहां पर रॉयल ग्लैडिएटर की टीम के पास जो भी है मौका है कि यहां पर थोड़ा सा दबाव बनाया जाए। ऑफ स्टंप के बाहर कवर में खेला, तेज के साथ रन लेना चाहते हैं। हालांकि देख जो डायरेक्ट हिट लगा उस समय जब थ्रो कर रहे थे तो कहीं ना कहीं बॉल लगी जरूर। अब देखना ये होगा कि जो मेडिकल स्टाफ है वो वहां तक पहुंचे। विक्ट्री लॉयंस से एक प्लेयर एक्स्ट्रा स्कोर बोर्ड के पास में आ जाए, स्कोर रूम में। विक्ट्री लॉयंस के एक एक्स्ट्रा प्लेयर जल्दी से, स्कोर बोर्ड है वहां पे आ जाए। बिल्कुल शेर दिल खिलाड़ी हैं, कोई ज्यादा इतना अपने आप को वो तकलीफ में महसूस नहीं कर रहे। तो ये सबसे बड़ी अच्छी न्यूज है कि ज्यादा कोई चोट लगी नहीं है। ये वो थ्रो के चक्कर में वो बॉल जाके चेहरे पे लगी जरूर। पैड लाइन पे ये गेंद, एक रन लेना चाहते थे लेकिन बना किया वहां पर नॉन स्ट्राइकर ने। ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर के बाद विक्ट्री लॉयंस का स्कोर है 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। किफायती पिछले 2 ओवर गए, काफी जबरदस्त गेंदबाजी हुई है। 8-8 ओवर का मैच है, अब यहां से मात्र 6 ओवर शेष हैं। हेलो, जो भी प्लेयर खेल रहा है हेलमेट पहन के खेलिएगा, आपसे मेरा निवेदन रहेगा। हम लोगों ने आपके लिए ऐसा कर रखी है, हमने आपके लिए किट, पैड, हेलमेट सब बनाए हैं। आपसे मेरा कृपया निवेदन रहेगा कि आप हर एक प्रकार से अपनी सेफ्टी के साथ में जाए, ये हमारा निवेदन रहेगा, आपसे रिक्वेस्ट। देखिए क्रिकेट है, निश्चितताओं का खेल है। बॉल कब उठ जाए, कब चेहरे पे लग जाए। फिल हुज का आपको ताजा मामला पता है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे जिनको वो बॉल लगी थी। तो यहां पर विदाउट हेलमेट के ग्राउंड में ना जाए कोई प्लेयर। ये बल्ले का बारी, मोटा शीरा पॉइंट के बीच में से सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
इस चौके से थोड़ा सा दर्द जरूर कम होगा वहां पर रेजव का। क्रिकेट के अंदर प्रोटेक्शन की बहुत सख्त जरूरत है, चाहे हेलमेट हो, पैड हो, एल गार्ड हो, थाई गार्ड हो, हर प्रकार से प्रोटेक्शन मिलती है। फिर उसके बाद क्लीन बॉल, नीचे रहती हुई सीधी गेंद थी और इस बार क्लीन बॉल हो गए। क्या इस समय स्कोर अपडेट चल रहे हैं? सन सिटी जोधपुर बरकतुल्ला खान स्टेडियम पैड लाइन पे ये गेंद फाइन लेग की तरफ, शॉर्ट फाइन लेग से गेंद को फील्ड कर लेंगे। एक रन आसानी से पूरा किया। इस बार फुल टॉस थी, शानदार ग्लांस शॉट है, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं, 4 रन, बेहतरीन शॉट, खूबसूरत शॉट के चलते चौका बटोरा यहां पर, शानदार कार्य। बहुत तेज पास से बिल्कुल थ्रो, डायरेक्ट हिट लगी है, लेकिन अंपायर पे उस अपील का असर नहीं है क्योंकि तेज रनिंग बिटवीन द विकेट दौड़ रहे थे। ऐसे में डायरेक्ट हिट लगा जरूर। अच्छी गेंद थी, सीधी रहती हुई, कट करने की जरूर कोशिश की थी वहां पर बैट्समैन ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं। तीन ओवर के बाद स्कोर है 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। डूंगर सेन अभी खाता खोला नहीं है। दशरथ सेन 8 गेंदों में 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। सचिन सेन गेंदबाजी के लिए 7 मैचों में 15 विकेट्स वो गेंदबाजी के लिए आए हैं। दशरथ सेन जो कि इस समय स्ट्राइक पे होंगे, नो स्ट्राइक पर खड़े हैं डूंगर सेन। 6 रनों के बीच पार्टनरशिप हो चुकी है और चौथा ओवर लेकर के अपने कोटे का
पहला ओवर सचिन सेन स्वीप किया इसको डीप क्षेत्र में, वहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन के लिए। तो ज्यादा गति है नहीं, एक ऐसा लगता है जैसे स्पिन आक्रमण यहां पर सचिन सेन के द्वारा। गेंद और बल्ले में कोई तालमेल नहीं, और जैसे जैसे गेंद डॉट निकल रही है वो यहां पर रॉयल टीम के लिए सबसे बड़ा फैक्टर कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें। क्लीन बॉल, मिल गया विकेट। डूंगर सेन क्लीन बॉल हो गया, दूसरा विकेट गिरता हुआ विक्ट्री लॉयंस का। तो तीसरा विकेट यहां पर विक्ट्री लॉयंस ने खोया 20 के कुल योग पर। 3 झटके लग चुके हैं, चौथा ओवर चल रहा है, सचिन सेन गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन विकेट यहां पर मिलता हुआ। फ्लैटेड गेंद अंदर की तरफ आई और 1 रन के लिए तेजी के साथ निकले, दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने देख लिया कि फील्डर तेजी के साथ गेंद की तरफ झपट रहे हैं। ऐसे में मुनासिब समझा कि 1 रन लेना ही ठीक है। फिर से स्वीप करने की कोशिश, भाग्यशाली रहे कि कहीं गेंद जाकर के स्टंप्स पे नहीं लगी। बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी यहां पर सचिन सेन के द्वारा। एक और अच्छी गेंद, डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त। 4 ओवर के बाद विक्ट्री लॉयंस 22 3 विकेट के नुकसान पर। करंट रन रेट की अगर बात करें 5.50 का, और इसी औसत से अगर रन बनते गए तो 44 और 45 रन के आसपास रन बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन 8 ओवर में कम से कम 60 से 65 रन अगर बनाती है विक्ट्री लॉयंस, अगले 4 ओवर में अगर 40 रन भी बना लेते हैं तो कहीं कहीं वो एक अच्छा फाइटिंग टोटल हो जाएगा। तो उसके लिए वो बल्लेबाजी, वो आक्रामक रवैया दिखाना पड़ेगा। 3 विकेट्स खोए हैं विक्ट्री लॉयंस ने। गजेंद्र जी सेन जो कि जिन्होंने ये एसपीएल के लिए अपने पूरे 3 महीने पिछले लगा दिए और सफल बनाने में, और वो सफल कार्य हुआ भी। जो सपना उन्होंने लिया था और वो सपना लेकर के मैदान में उतरे, वो सपना उनका पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। जोधपुर के न बल्कि राजस्थान के सबसे बढ़िया स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बरकतुल्ला खान स्टेडियम, जो कि अब नंबर 1 गिना जाता है, उस स्टेडियम के अंदर एक समाज की लीग, लेकिन दुनिया में ये इंटरनेशनल लेवल पे देखी जा रही है। फुल टॉस मिड विकेट क्षेत्र में अनिल वहां मौजूद हैं और अच्छी फील्डिंग। शेखर मारू गेंदबाजी के लिए 6 मैचेज, उनका कैरियर 9 विकेट्स हैं उनके अकाउंट्स में। तो कहीं ना कहीं वो सिलसिला और आगे बढ़ाना पड़ेगा। गेंद हवा में, लेकिन पहले से ही कवर क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद है, वहां से केवल 1 रन मिलना स्वाभाविक। पांचों ओवर इस समय प्रोग्रेस पर। एक फुल टॉस, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज दशरथ सेन।
गेंद हवा में, उसके नीचे फील्डर कैच कर लिए जाएंगे। चौथा झटका लग गया विक्ट्री लॉयंस को। बड़े स्ट्रोक के लिए जा रहे थे वहां पर दशरथ सेन, लेकिन आखिरकार वो अपना विकेट खोते हुए ये 5वां ओवर चल रहा है इस समय। चार विकेट चॉइस के कुल योग पर खो दिए। 5वां ओवर चल रहा है। हेलो एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कट के स्टॉप पॉइंट की तरफ तेजी के साथ रन के लिए दौड़े। विक्रम सेन आए हैं बल्लेबाजी के लिए। 25 4 विकेट के नुकसान पर आखिरी गेंद 5वें ओवर की। शेखर मारू, अच्छी गेंद, डॉट गेंद, बढ़िया गेंद। ओवर समाप्त। 5 ओवर के बाद विक्ट्री लॉयंस 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी 3 ओवर शेष है यहां से और देखना होगा कि नाव 3 ओवर्स के रन कितने ज्यादा से ज्यादा रन बना पाती है टीम विक्ट्री लॉयंस। ढलता समय, बिल्कुल इस समय जो मौसम है वो धीरे धीरे अपना करवट बदलता हुआ और धीरे धीरे ठंड बढ़ती हुई, और साथ में जो सूरज है वो भी अपनी आउस में छिपता हुआ नजर आ रहा है। फुल टॉस, मिड विकेट की तरफ गेंद गई है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन। फिर से घूमकर खेलने की कोशिश, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे हैं कुणाल सेन। अब खोने के लिए तो कुछ है नहीं, पाना तो बहुत कुछ करना है, तो यहां से फिर बड़े स्ट्रोक लगाने पड़ेंगे आपको। कदमों का इस्तेमाल, हवा में है, उसके नीचे फील्डर आ रहे हैं और आसार से कैच कर लेंगे। लग गया 5वां झटका। तो यहां पर 26 के कुल योग पर 5वां झटका आधी टीम पेविलियन में विक्ट्री लॉयंस की जा चुकी है। 6ठा ओवर चल रहा है और सचिन सेन को एक और सफलता मिलती हुई। आठ ओवर का यह मैच स्वरूप आ रहे हैं। 2 मैच अब तक उन्होंने खेले, 1 रन बनाया है, दूसरा मैच है इनका ये। क्रिक हीरोज की अगर बात करें तो उनका ये दूसरा मैच इस स्कोरर पर, क्रिक हीरोज ऐप पर, और आज उनको बल्लेबाजी के लिए मौका मिला, तो यहां से देखना होगा कितने रन बना पाते अपनी टीम के लिए। अच्छी गेंद, फ्लैट हिट, घुमाव इस गेंद में देखने को मिला। रिवर्स खेला इस बार, गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में, 1 रन मिल जाएगा। ओवर समाप्त। 6 ओवर के बाद विक्ट्री लॉयंस 27 5 विकेट के नुकसान पर। फ्लड लाइट्स की व्यवस्था यहां है नहीं, जितना जल्दी आप ओवर कंप्लीट करेंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा रॉयल ग्लेडिएटर की टीम के लिए। 6 ओवर के बाद 27 5 विकेट के नुकसान पर विक्ट्री लॉयंस।
स्क्वायर की तरफ गेंद आ रही है, फील्डर पीछे दौड़ रहे हैं, 1 रन के लिए निकले, दूसरा रन सोच रहे थे, लेकिन ऐसे में अतुल वहां पर थे, उन्होंने जिस तरीके से गेंद को पकड़ा और थ्रो किया, एक बार फिर उसी दिशा में आ रहे, फिर से स्क्वायर की तरफ आ रही है बॉल, 1 रन के लिए गए, दूसरा रन चाहते हैं, फिर से बना के नॉन स्ट्राइकर से। भाई सबको पिला दो, वहां पे खड़े हैं ना, उनको भी पिलाओ, उधर भी बुलाओ। दीपक भाई चाय लीजिए। ले लो पहले दीपक को मैं एक फुट तो कहीं ना कहीं अब अगर बाकी की बची हुई बैठे ना भैया, 8 गेंदों में अगर 20 या 21 रन बनते हैं तो 50 तक भी एक अच्छा टोटल हो जाएगा। स्टेप आउट हो गए हैं, मिल गया एक और विकेट, छठा विकेट गिर गया है विक्ट्री लॉयंस का। स्कोर है 29 रन। देखिए विकेट कीपर राहुल बड़े चौकन्ने हैं, उनसे बचना इतना आसान है नहीं, थोड़े से पैर हिलेगी नहीं और पीछे से पूरे वेल्स और विकेट्स नीचे गिरा दिए। रॉयल ग्लैडिएटर की टीम ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है, क्षेत्ररक्षण भी बहुत अच्छा किया है, उसके चलते अब तक विक्ट्री लॉयंस ने 7वां ओवर चल रहा है और ऐसे में 29 रन बनाए और 6 विकेट खो दिए, दबाव में। सर मुझे अमेरिका आना है। अब देखना यह होगा कि बाकी की बची 7 गेंदें में, अब 9 गेंदें हैं यहां से, नौ गेंदें शेष हैं, देखना होगा इन 9 गेंदों में कितने रन ज्यादा ज्यादा बना पाते हैं। क्लीन बॉल, एक और विकेट गया। ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की तरफ आए घूम करके, बैक वो जाके कट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाके गेंद लगी स्टंप्स पे। शेखर मारू बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं कि गेंदों में जबरदस्त घुमाव, ये बिल्कुल अंदर की तरफ आई और ये इस समय ऐसा लग रहा है तू चल में आया, तू चल में आया। विक्ट्री लॉयंस के बल्लेबाज ज्यादा देर टिक नहीं पा रहे हैं। इस बार लेग स्टंप पर फाइन लेग की तरफ, शॉर्ट फाइन लेग पे खिलाड़ी थे जरूर, लेकिन तेजी के साथ रन लिया, एक हल्की सी मिसफील्ड और उसका पूरा फायदा उठाया, एक वाइड के रूप में एक दौड़ के रन पूरा किया। आप कीजिए, दौड़ करके रन पूरा किया और इस बार सीधे बल्ले से इस गेंद को डीप क्षेत्र में खेला, फील्डर दौड़ करके आ रहे हैं केवल 1 रन के लिए। सात ओवर समाप्त, 7 ओवर के बाद विक्ट्री लॉयंस का स्कोर 31 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल हमारे बीच में आए हैं जैसलमेर से जीवन जी, जो कि एंकरिंग में भी अपना दावा रखते हैं। 2 मैच हार भले गए हैं, बट आप अभी एंकरिंग में अपना जलवा दिखाएंगे। सर्वप्रथम तो मैं सहन जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं और जोधपुर की पवन धरा पर पधारे प्रदेश भर से सभी खेल प्रेमियों का इस बरकतुल्ला खान स्टेडियम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस एसपीएल के दूसरे दिन का चौथा मुकाबला जो विक्ट्री लॉयंस और रॉयल ग्लैडिएटर्स के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें 7 ओवर हो चुके हैं। स्कोर है 31 और 8 विकेट हो चुके हैं। 8 ओवर का गेम टॉस जीता था
और फैसला किया था बल्लेबाजी का उसके अनुरूप नहीं चले हैं। 8वां ओवर प्रगति पर है, स्कोर है 31 रन, 8 विकेट हो चुके हैं और अभी प्लेयर वापस आउट होकर वापस डगआउट में जाते हुए बहुत ही शानदार एसपीएल का मुकाबला इस बरकतुल्ला खान स्टेडियम में हो रहा है, जिसमें प्रदेश भर से समस्त ऐसी प्रतिभाएं आई है जो इसमें सहभागी हो रहे हैं। काफी मैच हुए और बहुत ही शानदार, जैसा दर्शक चाहते थे वैसे ही मैच हुए हैं। और अगले बल्लेबाज है अक्षय सोलीवाल जो कि अभी क्रीज पर जा चुके हैं और गेंद है अतुल सेन के हाथ में। अपना पहला ओवर लेके आए हैं, 1 विकेट पहली ही गेंद में। बहुत शानदार आज यहां अतुल द्वारा। विक्ट्री लॉयंस के कप्तान डूंगर सेन ने टॉस जीता, फैसला किया था बल्लेबाजी का, उसके अनुकूल बिल्कुल भी नहीं उतरे। अभी रन है 31, 8वां अंतिम ओवर। अक्षय सोलीवाल ऑन स्ट्राइक, अतुल ने चले अक्षय के लिए, एम्पायर को पार किया। यहां बहुत ही शानदार गेंद, बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करके रखा, कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल का, डॉट बॉल के साथ में। और अगली गेंद सामने और यहां पर भी वही रिजल्ट, शानदार गेंदबाजी यहां अतुल द्वारा, पूरी तरह से अक्षय सोलीवाल को बांध कर रखा है। पढ़ने में असमर्थ रहे अक्षय, लगातार 2 डॉट बॉल, बढ़िया शानदार अतुल का ओवर घटता हुआ। यहां इसको खेला है, गेंद हवा में, नीचे फील्डर क्या इसको पिकअप कर पाएंगे? जी हां, आसानी से। और यहां अक्षय को भी जाना होगा पेविलियन की राह। शानदार अतुल ने दूसरा विकेट निकाला है इस ओवर में, बिना कोई रन दिए अक्षय सोलीवाल को भेजा वापस पेविलियन। और इसी के साथ में विक्ट्री लॉयंस का 9वां विकेट गिरता हुआ, अंतिम जोड़ी ये। और स्कोर है 31, 8 ओवर का गेम, समय बहुत कम का, इसकी वजह से 12 ओवर का जो रेगुलर गेम चलता है उसमें कटौती करके 8-8 ओवर का मैच करवाया है, जिसमें अभी विक्ट्री लॉयंस ने टॉस जीता, फैसला किया बल्लेबाजी का। रन बने हैं 31, 2 गेंद अभी भी शेष है और 1 बल्लेबाज। क्या ऑल आउट करती है रॉयल ग्लेडिएटर्स? और यहां पर भी बीट हुए, हल्की सी मिसफील्ड और उसके चलते बाई का 1 रन चुरा लिया है। विकेट कीपर के दस्ताने से थोड़ी सी दूर गेंद, जिसका एक अतिरिक्त रन मिलता हुआ। टॉस जीत के बल्लेबाजी की है, ओपन करने आए रेसो समारिया, बिना खाता खोले वापस पेविलियन। दशरथ सेन 13 गेंद में 10 रन जरूर बनाए। अगली गेंद और यहां कनेक्ट उतना अच्छा हुआ नहीं, 1 रन के लिए जाएंगे, पूरा किया, दूसरे की मांग वो भी करेंगे, क्या डायरेक्ट हिट होगी? यहां रन आउट का चांस हो सकता है, बिल्कुल। एम्पायर की ओर नजर सबकी, लेकिन एम्पायर किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं, नॉट आउट करा दिया गया। हाँ, तो दशरथ सेन 13 गेंद में 10 रन बनाए, जिसमें 1 चौका लगाया। फिर आए कुलदीप, 7 गेंद खेलकर 9 रन बना के वापस चले पेविलियन। डूंगर सेन कप्तान खाता नहीं खोल पाए, 0 रन पे 4 गेंद खेली और लगातार 0 पे 2 बार आउट हुए डूंगर सेन। और अगली बार आए कुणाल सेन, जिसने 6 गेंद में 2 रन ही बनाए। विक्रम सेन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, 6 में 4। स्वरूप सेरा वो भी 2 रन बना के। नीरज और स्वरूप नॉट आउट रहे, बिना कोई खाता खोले। नीरज भी 0 पे आउट हो गए। इसी प्रकार इसका स्कोर हुआ है 31। 34 है, हाँ वापिस चाहूंगा 34 और 8 ओवर का गेम समाप्त। गेंदबाजी की बात की जाए, सचिन बाएं हाथ के बल्लेबाज जो कि इस समय देखे, ओहो इसी बीच क्या रफ्तार दिखाई इस बार, पहली बॉल लेकिन डाउन द लेग साइड, अंपायर का वाइड बॉल का, और इसी के साथ खाता खुलता हुआ जिस रफ्तार के साथ यहाँ पर गेंद डाली थी और बल्लेबाज के बल्ले के दायरे से बाहर थी, बिल्कुल संयम भरी गेंदबाजी देखने की जो उम्मीदें थी वो देखने को मिली। अतुल जो कि आज अपना 6ठा मुकाबला खेल रहे हैं, 147 का स्ट्राइक रेट रहा सचिन का, और साथी बल्लेबाज अतुल की बात करते 108 का। लेकिन इसी बीच
34 बनाए हैं, 35 बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। और गेंदबाज डूंगर सैन जो कि आइकॉन प्लेयर है अपनी टीम के लिए। वाह क्या शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाज देखते रह गए और गेंद रफ्तार थी गेंद की। और जब तक बल्ले की कोई पोजीशन गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते, गेंद रफ्तार जाने के लिए विकेट कीपर की तरफ विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया। लेकिन अब देखें तो इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। तो रॉयल ग्लेडिएटर्स टीम का स्कोर पहुंचा 2 बगैर नुकसान के। 34 बनाए हैं, इस मुकाबले को जीतने के लिए बनाने होंगे 35। लेकिन अब देखिए शाम का टाइम है, पक्षियों का झुंड मुड़ चुका है अपने घोंसले की ओर अपने। लेकिन ये मुकाबला भी पूर्णतः आप देखें कि बेहद रोचक होने की जो उम्मीद है वो प्रबलता से दिखाई पड़ रही है। पहली बॉल आने दिया, बल्ले के बॉटम से खेला, जब तक गेंद को फील्ड करते, लेकिन निकले जरूर थे साथी बल्लेबाज, जुटा वापस अपने स्कोर की ओर मुड़ चले। तो अभी भी अंदाज में यहाँ पर गेंदबाजी की है और एक कमाल की गेंदबाजी। दो हो कमाल गेंदबाजी इस बार बल खा हेलो बल्लेबाज और गेंद के लिए विकेट। हेलो तो इसी बीच हम जुड़ेंगे जीवन सैन जी के साथ, जो कि एक अच्छे प्रोग्रामर और हमेशा उन्होंने हर प्रोग्राम को होस्ट किया है और मौका दिया यहाँ पर गजेंद्र ने इस पूरे टूर्नामेंट को। जब अंतिम समय होंगे तो प्रोग्राम के साथ हम इनके साथ भी जुड़ेंगे, लेकिन इसी बीच जुड़ेंगे। जीवन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सैन प्रीमियर लीग T12 में। धन्यवाद। मैं आप सभी का इस ग्राउंड में यहाँ पर पधारे सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ में आपका भी धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। पिछले 3 दिन से आप यहाँ पर ग्राउंड में जितनी भी संख्या है उनको बांध के रखा है अपनी मीठी वाणी से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये तो जो मिठास आई है वो आप लगातार चाय सर्व कर रहे हैं और हम हमारे साथी जो हमारे सीनियर कमेंटेटर सूर्या गोस्वामी हैं, उन्होंने लगातार अपनी कमेंट्री के माध्यम से सभी का भरपूर मनोरंजन किया। मैं तो बस बिल्कुल एक छोटा सा आप लोगों का भाई हूं और ये प्यार ये प्रेम सूर्या गोस्वामी और आप सभी ने मुझे दिया, जिसके चलते हम आपकी सेवा के लिए बिल्कुल उपलब्ध हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जीवन जी, जीवन में कई ऐसे रंग आते हैं, देखिए कि आपको हर रंग के साथ सरोबार होना पड़ता है। कभी मुकाबले में देखे तो इस समय आपको कौन सा रंग दिखाई पड़ रहा है, ये बताएं मुझे आप। अभी चल रहा है इसमें बहुत शानदार ऐसे ही दिख रहे हैं जैसे हमारे समाज के ऐसी प्रतिभाएं जिनको आदरणीय गजेंद्र जी ने खोद के निकाल के यहाँ अपनी समाज के सामने पेश किया है और उसका हमें बहुत अच्छा लगा। और समाज के लिए गर्व की बात है कि बरकतुल्ला खान इंटरनेशनल स्टेडियम है जिसके अंदर अपने समाज के बंदे खेल रहे हैं, अपने भाई खेल रहे हैं। यह एक हम सब के लिए गर्व की बात है। जी बिल्कुल। ये कहते भी कि राजस्थान जो जोधपुर है ये मारवाड़ की विरासत है और ये मारवाड़ की विरासत रियासत को संभालने की जिम्मेदारी जब राजा महाराजाओं ने संभाली, उसके बाद यहाँ पर जोधपुर की एक विरासत आप कह सकते हैं बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर है। और इस यहाँ पर सैन समाज की जो विरासत है उन्हें एक नई दिशा, एक नया मुकाम, एक नया आयाम देने की जो जिम्मेदारी गजेंद्र और उनकी पूरी टीम ने संभाली, उसके विषय में क्या कहेंगे जीवन आप? बिल्कुल मैं कहूँगा, मैं तो पहले इन सबका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और जो भी एसपीएल मेंबर्स है वो अपना पूरा काम छोड़ के पिछले 3-4 महीने से भाग रहे, अपने समाज के प्रतिभाओं को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं और अपने समाज के सामने इतना शानदार प्रोग्राम किया है, उनके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, मैं भी एक एसपीएल का मेंबर हूं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और मुझे भी एक टीम का गवर्नित ओनर होने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा, मेरे जीवन में बहुत बड़ा ये मेरे लिए बंद होगा। जी बिल्कुल। मोहब्बत का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब उतरता है तो पूरे चेहरे की रंगत उतर जाती है। लेकिन यहाँ पर मोहब्बत का जो रंग चढ़ा है खिलाड़ियों में, इसकी खुमारी अगर यही बनी रहेगी तो कहीं न कहीं बड़े मंच मिलेंगे। जीवन क्या कहेंगे जीवन के इस उतार चढ़ाव में इस मुकाबले को लेकर? जी बिल्कुल, आपने जो अभी बात बताई ये मोहब्बत का रंग,
जैसे हमने अभी एसपीएल का एक हम सॉन्ग सुन रहे हैं, उसके अंदर जो भी बातें बताई गई, अपनों से मिलना है, ये अपनों के साथ खेलना बहुत अच्छा। ऐसे मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं, अगर एसपीएल के माध्यम से मेरी जो पहले पहचान थी, उससे ये जो एसपीएल हुआ है, काफी मैं अपने समाज के कम से कम उनसे 4 गुना ज्यादा लोगों से मिला हूं। मेरी पहचान अपने इसी समाज के के साथ लोगों से। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। जी बिल्कुल, बात को आप आगे बढ़ाते रहे जीवन, क्योंकि जीवन के इस मंच में हम और आप इस रंगमंच के कठपुतली हैं, जितना बेहतर किरदार निभा सकें, क्योंकि हमें भी कई रोल निभाने होती है, कभी बचपना का, कभी युवावस्था का, कभी वृद्धावस्था का, तो हमें भी अपने उस रोल के साथ फिट बैठना होगा। इसी तरीके से क्रिकेट का खेल है। अब इस समय एक नया किरदार जो बल्लेबाज निभा रहे अपनी टीम के लिए, एक बार फिर से इस ओवर में आने दिया गेंद को, जिस अंदाज में गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में मोड़ा है, गेंद के करीब फील्डर पहुंचने की पूरी कोशिश, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे रन के लिए रफ्तार दे दी है, लेकिन इसी बीच बाल बचे। इस बार किस्मत ने साथ दिया बल्लेबाज का, इस 2 रन के साथ ही सही स्कोर पहुंचा रॉयल ग्लैडिएटर्स टीम का बगैर नुकसान पे 11 की योग पर। जी जीवन। हाँ, और इसके साथ में जैसा कि ऐसा नहीं है इस एसपीएल के माध्यम से सिर्फ समाज के खिलाड़ी ही सामने आए, इसके अंदर जैसे आप तो पहले ही परिचित है, और भी हमें काफी लोग ऐसे जानने लगे कि हमारे समाज के अंदर आप जैसे कमेंटर है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उसके साथ में बहुत ऐसे लोग हैं जो मैनेजमेंट करते हैं, जैसे अभी मैं कार्यकर्ता के रूप में बात, बहुत सारे ऐसे हैं जो छोटे छोटे है, अभी उनकी इतनी एज नहीं है, फिर भी वो इतना बड़ा काम संभाल रहे हैं, जिम्मेदारी सीख रहे हैं। ये एक भट्टी है, मैं मानता हूँ ये एसपीएल एक भट्टी है, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे अपने समाज के बंधु तब कर जाएंगे, वो आगे लाइफ में अपने लिए बहुत अच्छा करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर जो भट्टी बिल्कुल तैयार है, वो कहीं न कहीं बल्लेबाजों के लिए भी है। देखिए कि इस बड़े मुकाबले में आज जो फॉर्मेट चेंज किया गया, वो 68 फॉर्मेट और 34 रन बनाए हैं, और लक्ष्य दिया है इसे हासिल करने के लिए 35, लेकिन ये 35 कितने ओवर में बनेंगे देखने वाली बड़ी बात होगी, क्योंकि इस समय सूर्य अस्त होने को, सूर्य नगरी का सूर्य अस्त होने को है, लेकिन इस समय इस मुकाबले का सूर्य किसकी ओर उदय होगा ये देखने की वाली बात है। लेकिन इस बीच एक सटीक यॉर्कर बिल्कुल जगह पे ही दबाया, नजदीक खड़े विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ उठाया और वापस उछाला जरूर, लेकिन एक हसरत भरी निगाहों से बल्लेबाज की ओर भी देखा कि वास्तव में कमाल का बल्लेबाज है, अन्यथा यहां पर विकेट जाने में देरी नहीं लगती और रॉयल ग्लैडिएटर्स के पास एक बड़ा विकेट जा सकता था। लेकिन क्रिकेट का खेल है, 34 बनाए हैं और लक्ष्य हासिल करने के लिए बनाने हैं 35। क्या ये 35 रन बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि मैंने पहला ही सवाल आपसे किया, कौन बनेगा विजेता। आपके पास पूरा मौका है क्रिकेट विशेषज्ञ बनने का, लेकिन इसी बीच कमाल की बल्लेबाजी हवा में उड़ते हुए और इसी को कहते हैं क्रिकेट मेरे दोस्त, जो कि हर पल हर लम्हा नई घटनाओं को जन्म देता है। कहते हैं गिरगिट रंग बदलने में समय लेता, लेकिन क्रिकेट जब रंग बदलता तो पता ही नहीं चलता कि काला रंग हुआ है या पीला या रेड। ये क्रिकेट की कहानी है, पहला विकेट यहां पर गंवा चुकी है, लेकिन अभी भी इस मुकाबले की जो कहानी पूर्णता अपने रंगत में है तैयार। और बरकतुल्लाह खान स्टेडियम एक बार फिर से इस अंतिम मुकाबले के लिए सज चुका है, तैयार हो चुका है। कल इस मैदान को एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था और सभी लोग एक बाराती के तौर पर आए थे, लेकिन क्या पता था कि महोत्सव में इस स्वयंवर में आपको रुकना पड़ेगा 8 जनवरी तक। बेहद शानदार मुकाबला चलता हुआ सैन प्रीमियर लीग T12 का जो आगाज हुआ, ये पहला सत्र है और उम्मीदों के सहारे यहां पर 128 खिलाड़ियों ने अपनी भागीदारी दिखाई है इस इवेंट में। आपको बताऊं कि 500 खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट के लिए पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मौका उन्हीं खिलाड़ियों को मिला जिनके अंदर दमखम था। दमखम की बात करेंगे तो हमारे साथ मौजूद है MS धोनी, जो कि बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके मन में भी कुछ हलचल चल रही है। जानने का करेंगे प्रयास, क्या है इरादे आपके धोनी साहब इस मुकाबले को देकर। बहुत ही अच्छा मुकाबला चल रहा है और क्रिकेट है, कभी भी करवट बदल सकता है, तो देखो सनलाइट का भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा और एंड तक मैच को छोड़ना नहीं चाहिए फील्डिंग प्लेसमेंट को, क्योंकि मैच बदलने में टाइम वक्त नहीं लेता है। और बहुत अच्छी बैटिंग और बॉलिंग हो रही है दोनों साइड से, गेम बहुत अच्छा हो रहा है, समाज का गेम है और सभी अपना 100% दे रहे हैं। देखकर बहुत खुशी हुई आप सभी को मिलकर, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दे देंगे, क्योंकि आपकी मधुर ध्वनि भी हम सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सभी खिलाड़ी बहुत ही शानदार इवेंट है, थैंक यू। ये जो प्यार, जो मोहब्बत, जहां मैं एक कप में मात्र 4 तो रहेगी ही। तो इस समय मुकाबले की बात करें तो बेहद रोचक होता हुआ, और मैं आपको बताऊं 35 बनाने हैं, लेकिन एक बनेंगे
कैसे बनेंगे, लेकिन इसी बीच आती है गेंद को हल्के से क्लाइंग स्टीयर किया, गेंद गई डीप कवर के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। 9 विकेट के नुकसान पर 34 बनाए। जवाबी हमले में इस पहला विकेट रॉयल ग्लैडिएटर्स की टीम ने खो दिया है। हरीश भाटी जो कि हैदराबाद के निवासी हैं और उन्होंने इस टीम के ऑनर की जो एक कवायद में अपने आप को शामिल किया। बच्चों को मौका अंदर आती इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच टकराने भर दिया, बैकवर्ड पर न फ्रंट फुट पर बिल्कुल जगह पर ही गेंद को सिर्फ हल्के से उठाया, गेंद टकराती हुई वापस आती। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि इस समय मुकाबले की जो कहानी है पूर्णता अभी भी लोगों के दिलो दिमाग छाई हुई है। सैट प्रीमियर लीग T12 का जो आगाज कल भव्य तरीके से हुआ था, आप बिल्कुल हमारे साथ आप आ सकते हैं बरकतुल्लाह खान स्टेडियम जोधपुर के इस खूबसूरत प्रांगण में। मैं आपको बताऊं कि महलों, दुर्ग और मंदिरों के लिए ये शहर माना जाता है। और मैं आपको राजनीतिक बात करें तो ये दिल्ली रोड पर बसा हुआ जोधपुर खूबसूरत शहर। लेकिन इसी बीच क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेला है, जिस अंदाज में गेंद खूबसूरत ऑफ ड्राइव। लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते रनों के लिए पलट चुके हैं और यहां पर आपने रन दिए हैं। बचाने की कोशिश तो आपने की नहीं, लेकिन रन तोहफे के तौर पर दिए और तोहफा कबूल भी किया है। इस समय दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की क्रिकेट चलती हुई इस समय बरकतुल्लाह खान स्टेडियम जोधपुर के इस खूबसूरत मैदान पर बेहद शानदार तरीके से जिस अंदाज यहां पर बात करेंगे स्कोर की, तो स्कोर जिस अंदाज में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अपने विकेट कमाए, लेकिन उसके बाद मात्र 34 रन ही बना पाए थे और इस समय 16 एक विकेट के नुकसान पर। और बार फिर से अंदर आती खूबसूरत तरीके से स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल जमीन को चूमता हुआ डीप मिड ऑन पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर पहुंचा 17 के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। 2.5 ओवर की गेंदबाजी में इस समय स्कोर। तो कहीं ना कहीं देखिए इस मुकाबले में गेंदबाज पूरा अपना जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच हल्का सा फंबल हुआ, नजदीक खड़े खिलाड़ी, गेंद गई शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो वाकई कहीं ना कहीं ये क्रिकेट का जो महासंग्राम है, जो बिगुल बजा, जो विषाद विषी स्कोर इस समय 18 एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर। तो 3 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। अब यहां से 30 गेंदों में 17 रन की आवश्यकता है। सतर्क शुरुआत, सजग शुरुआत और एक बेहतर शुरुआत हो चली है। 6 के औसत से रन बनाए जा रहे हैं, 3.4 के औसत से रन चाहिए। इस ओवर से आए हैं 7 रन, कोई विकेट नहीं। लेकिन देखना होगा कि जिस तरीके से डूंगर सैन ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 10 रन दिए, कोई विकेट नहीं, लेकिन नीरज सैन ने 1 ओवर की गेंदबाजी में 6 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट निकाले हैं। तो इस समय देखिए हवाओं का एक असर देखने को मिल रहा है। आकाश में पक्षियों का झुंड एक बार फिर से वापसी का संकेत देता हुआ कि शाम हो चली है, क्यों ना लौट चले अपने आशियाने की ओर। तो अपने आशियाने की ओर पक्षियों का झुंड वापस जाता हुआ, लेकिन अभी क्रिकेट की जो कहानी है, जो क्रिकेट का रोमांच है अंतिम समय का, वो बिल्कुल बरकरार है। क्योंकि आप देखिए जिस अंदाज में बल्लेबाजों ने अब यहां से जीतने की जो हसरत दिखाई है, मंसूबा दिखाया, जो सोच दिखाई है विकेट पर टिकने की, वाकई कमाल की। लेकिन इसी बीच इस ओवर में एक बार फिर से सटीक ओवर डालने का फुल पिच बॉल थी, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल तैयार थे, आगे आए, बैट को बिल्कुल साथ ले आए, बैट और गेंद को बॉटम से टकराने दिया। अपने फॉलो थ्रो में गेंदबाज ने गेंद को उठाए और वापस चल पड़े बॉलिंग रन तक, जो कि पवेलियन छोर से गेंदबाजी करे। 33 नंबर की जर्सी पहने नीरज, और नीरज जो कि अंतिम समय में बल्लेबाजी करने गए थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन इसी बीच इस ओवर में ओहो फुल टॉस गेंद डाउन द लेग साइड, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का, रफ्तार के साथ एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनाकर रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। जब आप रफ्तार के साथ गेंदबाजी करते हैं तो आपको एक सही टप्पे की आवश्यकता होती है, एक सही ठिकाने की आवश्यकता होती है, एक सही स्लॉट की जरूरत होती है कि आपकी गेंद अगर सही जगह पे गिरती है तो फिर बल्लेबाजों को परेशानी होती है, अन्यथा लगातार आप पर रन बनाने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच स्टेप आउट करते कमाल का, क्या ये कैच पकड़ पाएंगे? मौका था, मौका छोड़ दिया आपने, विकेट का यहां पर मौका, शानदार मौका बना था, लेकिन बल्लेबाज 7 नंबर की जर्सी पहने आगे हवा में जरूर थे, लेकिन किस्मत साथ नहीं थी। भाग्य खड़ा मिला इस बार बल्लेबाज शेखर के साथ। और देखिए कि एक मौका बना था, कहते हैं कि मौके आपको मिलते नहीं, मौके बनाने पड़ते हैं। और इसमें देखिए 20 एक विकेट के नुकसान पर। इसी बीच इस ओवर में राइट आर्म ऊपर जाते हुए ओहो खूबसूरत तरीके से गेंद को स्टीयर करते बिल्कुल सामने की तरफ, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते स्ट्रेट लॉन्ग ऑन पर
दोनों बल्लेबाजों सिर्फ इकलौते रन के साथ ही समझौता कि उन्हें पता है कि हम अब यहां से वापस जाने वाले नहीं है। पहली पारी का समीकरण कुछ और था, लेकिन दूसरी पारी के समीकरण का सच और है, क्योंकि यह सच इसलिए है कि बात करें यहां पर दोनों बल्लेबाजों की, चाहे अनिल से अतुल की बात करें चाहे शेखर की, तो दोनों बल्लेबाज बेहद ओहो जाएगा जाएगा एक बार फिर से जाएगा। तो दूसरा विकेट जाता हुआ, इसके पहले यहां पर फील्डर ने कैच छोड़ा था, गेंदबाज ने कहा छोड़िए कल की बातें, कल की बात पुरानी और नए दौर में लिखते हम अपनी गेंद की कहानी। तो आखिरकार गेंदबाज ने वो कारनामा कर दिखाया और बल्लेबाज को डगआउट में भेजा। तो यहां पर आखिरकार गेंदबाज ने कहा कि छोड़िए मुझे ही करने दीजिए, क्योंकि अगर जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पर उठाई है तो बोझ यानी वजन ढोने की ताकत हम में है, और बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाया। तो यहां पर देखिए 21 2 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर की गेंदबाजी में रॉयल ग्लैडिएटर्स टीम का स्कोर। और बात करें पर हरीश भाटी इस समय चाय का कप लेकर खड़े हुए, लेकिन चाय पीने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बार बार चाय को देख रहे हैं और हसरत भाई निगाह से इस मुकाबले को देख रहे हैं, क्योंकि इनकी टीम इस समय बल्लेबाजी कर रही है। तो बेचैनियां हैं इस समय, मैनेजर नाखुश नजर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप चाय पी लीजिए क्योंकि चाय ठंडी हो जाएगी। वो कह रहे नहीं, मुकाबले के बाद, क्योंकि मुकाबले की जो गर्माहट है उससे मुझे एहसास हो रहा है कि हम चाय पियेंगे तो सबके साथ में पियेंगे, चाय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो सभी लोगों ने मन की बात की चर्चा की। लेकिन इसी बीच इस ओवर में आने दिया, गेंद को बल्ले में टकराने भर दिया और एक सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दिया। यह होता है एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी। 21 2 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल समाप्त हो चला। इस ओवर से आए हैं 3 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट। नीरज ने 2 ओवर की गेंदबाजी में 9 रन दिए हैं और 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले हैं। डूंगर सैन 2 ओवर 10 रन, कोई विकेट नहीं। तो अब आप देखिए इसमें 24 गेंदे 14 रन, 10 रन का एक फासला दिखाई पड़ रहा है। क्या गेंदबाज इस फासले को पूरा कर पाएंगे, कमजोर कड़ी को ढूंढ पाएंगे? क्योंकि जब आप लगातार दुश्मन की गली में जाकर खेल खेलते तो इसका मतलब आपके पास बड़ा जिगरा है। क्रिकेट की कहानी में जब अपने आप को आप शामिल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्रिकेट के लिए बिल्कुल जीते और मरते हैं। लेकिन इस समय यह फासला अगर गेंदबाज कम कर लेते हैं तो मुकाबला दोनों टीमों के लिए है। लेकिन क्रिकेट की कहानी हमेशा आपको एक मौका देती है, एक रोमांचित क्षण देती है। आप उस क्षण में जिए और जीने का एक नया हुनर सीखें। इसी बीच नए गेंदबाजी की लय को यहां पर तैयार करते हुए आप देखेंगे इस समय छोर पूर्णतः बदला जा रहा है। अब क्या होगा ये तो राम ही जाने, लेकिन इस ओवर की कहानी में लगेगा हो सकता है बड़ा तड़का, और तड़के के साथ तैयार है नए गेंदबाज। 21 2 विकेट के नुकसान पर कुलदीप सुजानगढ़, एक बड़ा चेहरा। वाओ, कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल बल्लेबाज को परखती हुई। आखिरकार बल्लेबाज शेखर समझ नहीं पाए तो 7 नंबर की जर्सी पहने बल्लेबाज शेखर मौजूद, लेकिन सामने गेंदबाज कुलदीप अपना 5वां मुकाबला खेल रहे हैं। 2 विकेट है, 14 रन देकर एक विकेट निकले। लेकिन इसी बीच बिल्कुल गेंद को खेला, गेंद को आने दिया, बल्ले के बीचों बीच लिया, डीप मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला। गेंद कुछ क्षण तक हवा में जरूर रही, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया है। तो अंततः अगर ये स्कोर में थोड़ी सी भी तब्दीली हो, तो जिस अंदाज में 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं रॉयल ग्लैडिएटर्स के पास एक अच्छा मौका है। लेकिन इसी बीच वाओ, बाहर रखने का प्रयास, इस बार फंसते दिखाई पड़े बल्लेबाज। वाइड का इशारा आता हुआ, इस बार आउट ऑफ रिच, वाइड लाइन के काफी बाहर। जब आप ऐसी गेंद डालते हैं कि बल्लेबाज को परखने की कोशिश करते हैं, अगर बल्लेबाज थोड़ा सा फंसता है तो आपके पास एक अच्छा अवसर आता है। कहते बड़े विकेट को फंसाने के लिए छोटी मछली को चारा बनाना पड़ता, दाना बनाना पड़ता। लेकिन इसी बीच फुल टॉस गेंद, बैक टू बॉलर। वापस जाते हुए इस समय गेंदबाज जो कि पवेलियन छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय गेंदबाज कुलदीप सुजानगढ़। राहुल सांखला, वाह, बड़े शॉट के साथ क्या ये 4 हो पाएंगे या नहीं? जी बिल्कुल होंगे 4 रन। और इस चौके के साथ ही हमारे डीजे ऑपरेटर लगता है सो गए हैं। प्ले सॉन्ग करते रहे आप। थैंक यू उमा शंकर साहब। तो इस चौके के साथ ही सही, लेकिन नजदीक पहुंच चुकी है टीम, जीत की दहलीज पर दस्तक
देने को तैयार है। 27 2 विकेट के नुकसान पर 4.4 ओवर की गेंदबाजी में। लेकिन इसी बीच कुलदीप को आने दिया, गेंद को हल्के से पॉइंट के क्षेत्र में धकेला, असली पॉइंट के क्षेत्र में गेंद गई। लेकिन इसी बीच दूसरे का मन बनाने की कोशिश जरूर दिखाई थी, लेकिन आखिरकार शेखर ने मना किया कि आवश्यकता नहीं है, हम एक बेहतर एक मजबूत स्थिति में है। अब देखिए चाय का प्याला रख दिया, उन्होंने कहा मुझे अब पानी की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर में गर्माहट आनी शुरू हो चली। देखिए ठंड का मौसम है और टीम के ऑनर को गर्माहट महसूस हो, इसका मतलब इस मुकाबले में स्वयं अपने आप को डाल चुके। लेकिन इसी बीच आने दिया, एक बार फिर से गेंद को सामने तरफ से मिड ऑफ के क्षेत्र में खेलने की कोशिश सफल किया, लेकिन जब तक रन के लिए निकलते, लेकिन देखा कि गेंद थी, आखिरकार दोनों बल्लेबाज सुरक्षित अपनी अपनी क्रीज पर मौजूद। तो मौजूदा हालात और हालात, दिशा और दशा इस समय काफी बेहतर। रॉयल ग्लैडिएटर्स टीम का स्कोर 28 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर का खेल समाप्त हो चला है और इस समय आप देखें 18 गेंदे 7 रन। झुके शोल्डर यानी कि डाउन शोल्डर ये बता रहे कि आप इस मुकाबले में पीछे छूट चले हैं, छूट चुके हैं, लेकिन आपको यहां से कुछ ना कुछ लेके जाना होगा। खट्टी मीठी यादें, वो पल, वो लम्हा, ये लम्हा आपको 365 दिन नहीं 3000 साल बाद ये लम्हा नहीं मिलेगा। जिस लम्हे में आज हम जी रहे हैं, लम्हा कल नहीं मिलेगा। तो जो लम्हा मिले उसमें आप खुश होकर एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी शिद्दत कर ले, ना ये मैदान मिलेगा, ना ये समय मिलेगा, ना ये टीम मिलेगी, ना ये खिलाड़ी मिलेंगे, ना हमारे ये मेहमान मिलेंगे तो सिर्फ हम बेगाने होकर एक दूसरे को हाय हेलो करके निकल जाएंगे। लेकिन इसी बीच इस ओवर में आने दिया, गेंद को हल्के से सामने तक सफल किया, स्लिम डाउन के क्षेत्र में। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन रनों के लिए बल्लेबाज तैयार नहीं थे, और जिसके चलते बल्लेबाजों ने सिर्फ एक मुस्कुराहट बिखेरी की कोई जरूरत थी नहीं। 28 2 विकेट के नुकसान पर इस समय रॉयल ग्लैडिएटर्स टीम का स्कोर, जो कि पवेलियन छोर से गेंदबाजी का जिम्मा संभाले हुए इस समय गेंदबाज। वाह, इसी बीच एक बार फिर से गेंद को खेला, लेकिन नजदीक क्या कमाल की फील्डिंग देखने को मिली। कुलदीप है मेरे हिसाब से मौजूद, उनका एफर्ट देखिए, जो नजदीकी फील्डर हैं जिस तरीके से गेंद पर टूट रहे हैं, ये खेल के प्रति उनका जुनून है, उनका प्रेम है, वो उनका स्नेह है, ये उनकी मोहब्बत है कि हम लगातार अंतिम क्षण तक इस मुकाबले को छोड़ेंगे नहीं। होना भी चाहिए यही चीज। यह अंतिम पड़ाव का जो मुकाबला होता है बेहद पेचीदा मुकाबला होता है। इसी बीच इस ओवर में और लंबे शॉट बिल्कुल बॉलर के स्तर के ऊपर से दाईं तरफ बाईं तरफ खेल बैठे, लेकिन गेंद गई वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी आसानी के साथ एक रन पूरा कर लिया, एक रन के साथ ही सही, लेकिन स्कोर पहुंचा इस समय 29 के योग पर 2 विकेट के नुकसान पर। 5.3 ओवर की गेंदबाजी में 15 गेंदे 6 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इस बार एक बड़े शॉट के साथ ही सही, लेकिन कहानी में एक नया मोड़, एक रोमांचक, यानी कि अब 10 तक दे चुके हैं, सिर्फ दरवाजा खोलने की जरूरत है। तो दरवाजा खुलेगा तो मिठाइयों का भंडार मिलेगा, ये मैसेज दे दिया हरीश जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों बल्लेबाजों को, उन्होंने कहा कि आज की पार्टी हमारे नाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। 33 2 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर की गेंदबाजी में मात्र 2 रन चाहिए। ये 2 रन, चलो एक गेम हम आपके साथ खेलते हैं, 4 में बनेंगे या 6 में, आप लोग अपनी राय दें, कितने लग सकते, 4 या 6? 4। जब आंखें हो जाती हैं 4 तो हो जाता है हमें भी प्यार, लेकिन अंतिम में हम बड़े बुरे फंसते हैं यार। लेकिन देखेंगे इस मुकाबले की क्या होती है टकरार। और भाई स्टेप आउट करते हुए क्या वास्तव में 4 होंगे या बेकार होंगे? जी बल्लेबाज को बेकार होना पड़ेगा, तो विकेट देना पड़ेगा। तो 33 इस समय देखे 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी। दर्शकों ने अपना ओपिनियन दे दिया है कि 4 के साथ इस मुकाबले को देंगे, जीतेंगे, लेकिन बल्लेबाज तो अपना दिल ही हार गए। वापस आते हुए डगआउट में बड़े शॉट की कोशिश थी शेखर के द्वारा, लेकिन सफल नहीं हो पाए। और इस समय 33 विकेट के नुकसान पर 5.5 ओवर की गेंदबाजी में दूसरी पारी का खेल इसमें खेला जा रहा है, और अंतिम मात्र 2 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। 13 गेंदे 2 रन की आवश्यकता है। सनातन एक
तो यहाँ पर देखें आप लोगों को एक बेहतर मुकाबले की कहानी का अंत का तो पता ही चल गया, लेकिन एक अपील आप सभी लोगों से लगातार मैं अपील कल से ही कर रहा हूं कि कुछ चीजें या कुछ लोगों के द्वारा ये जानबूझकर किया जा रहा प्रयास है या मजाक है, तो प्लीज एक बैट रॉयल ग्लैडिएटर्स टीम का चोरी हो गया या किसी भाई के पास है तो प्लीज आप वो जमा करा दें, दे दें। ये अपने आप समाज का टूर्नामेंट है। अगर आप ये सारी चीजें लगातार करते, छोटी छोटी बातें बड़ी बातों में तब्दील हो जाती कि हम वहां पर गए थे, हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट गई, कभी आपके मोबाइल गायब हो रहे हैं, पता नहीं चल पाता है, कुछ क्षणों बाद मिलता। तो जिसने भी मजाक किया तो प्लीज वो बल्ला आप दे सकते हैं ऑनर को, हरीश जी को। ये बात आप रखें ख्याल, क्योंकि अगर कोई प्रैक्टिस के लिए लेके गया तो प्लीज आप वो बैट्स वापस कर दें। 34 और उस बल्ले पर सनातन लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। उस बल्ले के पीछे या बैकग्राउंड या फ्रंट पर सनातन लिखा हुआ है। लेकिन इसी बीच मुकाबला बराबरी पर हो चला है, और लेकिन इसी के साथ इस मुकाबले की कहानी का अंत होता हुआ इस मैदान के साथ साथ बैठे दर्शकों का भी दिल जीत लिया है रॉयल ग्लैडिएटर्स टीम के ने, जिस शानदार धमक के साथ चमक के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है। अपनों से मिलना है वही अपनाना है, समाज का भाईचारा